अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1333वां सबक है। कल हमने बदगुमानी का उन्वान शुरू किया था और उसमें हमने ये बतलाया था कि जितना दीनदारों की मजलिसों में बदगुमानियाँ, ग़ीबतें, चुगलियाँ, बहतान तराजियाँ होती है, उतनी तो शराबी, कबाबी, जुआरियों के मजलिसों में भी नहीं होती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने ख़ुद प्रैक्टिकल देखा हूँ। ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर, तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, जिनके नाम के साथ में बड़े बड़े अलक़ाब लगे हुए हैं, उनके मैं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर था। अभी मैंने सारे ग्रुप इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मैं अपने जहन को, अपने ख़यालात को परागंदा नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों की सोहबत में रहकर जिनके ज़ाहिर तो माशाअल्लाह एकदम सफ़ेद और उजले है, लेकिन दिलों के अंदर पूरी खबासत भरी हुई है, जिसमें सिर्फ ग्रुपों में ग़ीबतें चल रही हैं, चुगलियाँ चल रही है, बहतान तराजियाँ चल रही है और बस एक दूसरे को गालियाँ देना, ऐसी हरकतें शराबी, कबाबी, जुआरी, गर्दुल्ले भी नहीं करते होंगे जो मुसलमानों के पढ़े लिखों के ग्रुपों में चल रही थी। इस वजह से मैंने वो सारे ग्रुप छोड़ दिया। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप अगर अपने जहन की, अपने ख़यालात की और अपने आप की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने ख़यालात को एकदम पाक साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, ऐसे तमाम ग्रुप जिसके अंदर नाम के लिए तो बड़े बड़े लोग मौजूद हो, लेकिन जिनमें यह खबासत भरी हुई है ग़ीबतों की, चुगलियों की, बहतान की और मुसलमान की इस्मत को रेज़ा रेज़ा और तार तार करने की, फ़ौरन वैसे ग्रुपों से बाहर निकल जाओ। इसलिए कि अगर आप जैसे लोगों की सोहबत में, वो जो हदीस में फरमाया गया है, जैसे कि सोहबत में इंसान रहता है वैसे ही असरात उसके ऊपर पड़ते हैं। इसीलिए आप जैसों की सोहबत में, ये सोहबत है, अगर आप व्हाट्सएप के किसी ऐसे ग्रुप में हैं जिसमें सबके दिलों में गंदगी, कीना, कपट और बुग़्ज़, अदावत भरा हुआ है और उनकी मिसाल जो है सूअरों और कुत्तों की तरह से है, तो अगर आप सूअरों के दरमियान में रहोगे तो उनके जैसी गंदगी और खबासत आपके अंदर भी आएगी। ऐसे ही अगर आप भेड़ियों और लांडों के दरमियान में रहोगे तो जो खबासत उनके अंदर भरी हुई है वो सिफत आपके अंदर भी आएगी। तो फ़ायदा क्या है ऐसे ग्रुपों में रहकर, जिन ग्रुपों के अंदर ग़ीबतें होती है, जिनके अंदर मुसलमानों की इस्मत को तार तार किया जाता है, जिन ग्रुपों के अंदर गालियाँ दी जाती हैं, वो भी ऐसे लोगों के ज़रिए से जिनके नाम पे बड़े बड़े अलक़ाब लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लगी हुई है और ज़ाहिरी वज़ाक़ता के अंदर एकदम आपको सफ़ेद दूध की तरह से धुले धुलाए नज़र आएंगे, लेकिन दिल ऐसे खबीस और ऐसे हरामी और ऐसे कमीने और ऐसे रजील और ऐसे नीच जैसे सूअरों के भी दिल नहीं होते होंगे। भेड़ियों से ज़्यादा ख़तरनाक ऐसों के कलेजे और दिल, ऐसों की नीयतें, ऐसों की बदगुमानियाँ, ऐसों की ग़ीबतें और चुगलियाँ हैं। ऐसे ग्रुपों में मत रहो आप भी। आप अगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये होते हैं कुछ लोग, इनकी फितरत होती है, आप जैसों की सोहबत में रहोगे, इसीलिए नेक लोगों की सोहबत में आप रहोगे। कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक फ़ज़ाइल आमाल के अंदर हिकायत सहाबा में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, जिनका एक शेर है कि लिक़ाउन नास लैसा युफ़ीदु शैआ सिवल हिज़ियानी मिन क़ीली व क़ाली। लोगों की मुलाकात, लोगों के साथ उठना, लोगों के साथ बैठना, सिवाय बहस व मुबाहिसे के, सिवाय छिछोरेपन के, सिवाय जो है बहतान तराजियों के और सिवाय बदगुमानियों के कुछ भी नहीं है। फ़क़लिल मिन लिक़ाइन नासी इल्ला लिअख़ज़िल इल्मि औ इस्लाही हाली। ऐसे लोग जिनके दिल भेड़ियों की तरह से है, वैसों की सोहबत में बैठने से तो बेहतर ये है कि आप किनारा कशी इख्तियार करो, दूरी इख्तियार करो ऐसे मजलिसों से, ऐसे ग्रुपों से। और ऐसे ग्रुप जिनके अंदर, क्योंकि ये ग्रुप भी जो है हमारी मजलिस की तरह से ही होते हैं, इसका हमने ख्याल रखना चाहिए मेरे मोहतरम दोस्तों। अगर आप बदगुमानियों से अपने आप को बचाना चाहते हो, वरना उमूमन ये होता है कि इंसान जो बदगुमानी फैलाने वाले होते हैं उनका उसके अंदर कुछ और मकसद होता है। मैंने बहुत, मेरे सामने अगर मैं आपको बदगुमानियाँ फैलाने वालों की मिसालें बयान करना शुरू करूँ ना, तो ये सबक का सिलसिला हमारा, मुझे ऐसे 50 सबक देना पड़ेंगे।
मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ बदगुमानियाँ दूसरे के बारे में, जिनके साथ में अपने ख़यालात नहीं मिल रहे हैं, नज़रियात नहीं मिल रहे हैं, या दूसरा आदमी किसी और इदारे का ज़िम्मेदार है, ये किसी और इदारे का ज़िम्मेदार है, सिर्फ उसके बारे में बदगुमानी फैलाना है तो झूठ घड़ के चला दी अपनी तरफ से, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है। और जो सुनने वाले होते हैं वह ऐसे लोगों को मुअतबर समझते हैं, अरे हज़रत फरमा रहे हैं तो वैसा होगा ही। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए अपने दिल की हिफाजत अपने ज़िम्मे है, अपने ज़िम्मे है। हमने अपने दिल की हिफाजत करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ मैं पर्सनली अपने दिल की कैसी हिफाजत करता हूँ, ये बदगुमानियों से। और मेरे सामने अगर किसी ने इस तरीक़े का तस्करा या मैसेज वगैरह कोई भी चीज़ आ जाए, मैं फ़ौरन उसको अवॉइड करता हूँ। ये मेरी आदत है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, शुक्र है, फ़ज़ल है। हमने ऐसी हिफाजत की तभी जाकर आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए कबूल किया, जो अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी दर्जे में दीन की खिदमत ले रहा है, सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि वो चीज़ों में पड़े नहीं अपन ने अपनी सलाहियतों को लगाई नहीं। मैं आपको कई वाक़यात सुना सकता हूँ, सिर्फ मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा अभी कि हमारे मुल्क के अंदर ही ये फितरत, ये खबासत क्यों है, सिर्फ और सिर्फ हसद की वजह से और जलन की वजह से और गुर्बत की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे गुर्बत मतलब, अब मिसाल के तौर पे एक मालदार साहब, पैसे वाले साहब, अगर वो मेरे जैसे किसी को अपना अजीज़ समझते हैं, दोस्त समझते हैं, करीबी समझते हैं, तो फ़ौरन मेरे जैसे ही एक दूसरे के दिल में हसद और जलन, ऐसा उसकी मौजें जो है ना पैदा होना शुरू हो जाती है। उसको लगता है पता नहीं ये मालदार साहब इसके नाम पे कहीं कोई प्रॉपर्टी करके ना दे दे, इसके नाम पे 2-4 एकड़ ज़मीन करके ना दे दे, 1-2 दुकानें नाम पे ना करके दे दे। फ़ौरन मेरे जैसा ही एक आधा उनके पास पहुँचेगा और कोशिश करेगा उनको बदगुमान करने की। ये खबासत आपको हमारे मुल्क में मिलेंगी, दूसरी जगह नहीं मिलेंगी। बदनाम, उनको बदगुमान करने की, सिर्फ बदगुमान करने की। ऐसे कई वाक़यात हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों है ये? गुर्बत और इफलास की वजह से। दूसरे मुल्क के लोगों में नहीं है ये चीज़। हाँ, इतनी बदगुमानियाँ हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग अगर हज के लिए भी जाएंगे, हज के लिए, तो भी वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। वहाँ जाके भी ये बदगुमानियों के मर्ज़ में और बीमारी में मुब्तला रहेंगे। मैं हज के लिए गया और वहाँ पे हरम शरीफ के बिल्कुल अगर आप सामने देखोगे तो वहाँ पे जगह जगह वो 400-400 रुपये में कुर्बानी के कूपन बेचने वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, ऑथोराइज होते हैं, लीगल होते हैं, जिसको वहाँ की जो हुकूमत है, जो जिसके ज़िम्मे वहाँ पे हज और उम्रे की ज़िम्मेदारी है, उस गवर्नमेंट का वो इदारा है। जो लोग वहाँ पे 400-400 रियाल में कूपन बेचते हैं, उस पर एक टाइम लिखा होता है कि इतने टाइम के ऊपर तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन आपको हैरत होगी कि पूरी दुनिया के लोग, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, फ्रांस के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, दीगर अरब मुल्कों के लोग, जैसे तुर्की है, कुवैत है, बहरीन है, इराक है, दूसरे जो अरब मुल्क के भी लोग हैं और पूरी दुनिया भर के भी जो लोग हैं, उन लोगों को पता होता है कि भाई 10 ज़िलहज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा मसरूफियत वाला दिन होता है। उसी एक दिन के अंदर आपको मुज़दलिफ़ा से जो है शैतान को कंकरी मारने के लिए जाना है। फ़ौरन फजर के बाद निकलना है, शैतान को कंकरियां मार के आना है। वो आने के बाद अब आपके ज़िम्मे कुर्बानी है। कुर्बानी करने के बाद आपको हलक बनाना है। आपने हलक बना लिया, हलक बनाने के बाद में आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हुए। उसके बाद अब आपको जो है हरम में जाना है और हरम में जाने के बाद में अब आपको तवाफ़ ज़ियारत भी करना है। ये बहुत सारे काम आपको सिर्फ एक दिन में करना होते हैं। इस वजह से दुनिया भर के जो गए हुए हाजी वहाँ पे होते हैं, वो सारे हाजी 400-400 रुपये का कूपन ले लेते हैं। लेकिन अब हमारे इंडिया के जो हाजी होते हैं और हमारे इंडिया की जो बिल्डिंगें होती है, वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे कुछ लोग मौजूद होते हैं जो वहीं पे बदगुमानियाँ, हालत एहराम में बदगुमानियाँ फैलाई जाती है और लोगों को ये कहा जाता है कुर्बानी करते नहीं। बोले वो जो 400 रियाल ले रहे ना, 400 रियाल लेने वाले कुर्बानी नहीं करते। और ये बदगुमानियाँ फैलाने वाले वो होते हैं जिनको कौम अपना मुअतबर समझती हैं,
भरोसा करती है, रहबर और रहनुमा समझती है। आप सोचो, जिस कौम के रहबर और रहनुमा ऐसे हो, जिनके दिलों में इतनी बदगुमानियाँ भरी हुई है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखे भी नहीं, मालूम ही नहीं है उनको, तुमने देखे क्या तुम्हारी आंखों से वो कुर्बानी नहीं करते बोल के 400 रियाल का कूपन लेके, उसके बावजूद बदगुमानी फैलाने वाले ये लोग, आम जो लोग हैं उनमें बदगुमानियाँ ऐसी फैलाते हैं, कुर्बानी नहीं करते बोले वो अपन नहीं लेने का चाह। अपन क्या करेंगे, अपन खुद जाएंगे बोले मज़बहा खाना, अपने हाथ से बकरा खरीदेंगे, अपन खुद बकरे खरीदेंगे, अपनी सेटिंग है, अपना लग्गा लगाया हुआ है एक जगह पे, अपन खुद वहाँ से बकरे लेंगे और अपने हाथों से ज़ुबा करेंगे, वहाँ जाके कुर्बानी नहीं करेंगे बोले अपन। वो 400 रुपये का कूपन पूरी दुनिया ले रही है। और आप सोचो, ये उस मुल्क में जाके खियानत की बात कर रहे हो, दुनिया में जहाँ से ज़्यादा अमानत आपको कहीं नहीं मिलेंगी। उसी मक्कतुल मुकर्रमा का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, जहाँ पे हमारी बिल्डिंग थी रहने के लिए। हमारी बिल्डिंग के करीब में एक बक्काला यानी जो किराने की दुकान होती है, उस तरीक़े की एक दुकान थी। अब मैं सामान वगैरह लेने के लिए कभी जाता था, तो एक दिन मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे मौज़ लेना था, केले लेने का था खाने के लिए। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जो फ्रूट्स रखे हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो केले हमारे यहाँ इंडिया में नॉर्मली जैसे केले मिलते हैं, वैसे केले वहाँ पे रखे हुए थे। तो मैंने दुकान वाले से कहा, मैंने कहा कि भाई साहब ये केले ज़रा मुझे देना। तो उसने कहा कि वो बेचने के लिए नहीं है, उस दुकान में सिर्फ हम 2 लोग हैं, मैं हूँ और वो दुकान वाला, हमारे अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मैं बोला भाई बेचने के लिए नहीं है, इतने बेहतरीन केले, इंडिया में तो ऐसे ही केले जो है इसको पके हुए केले समझे जाते हैं। उसने कहा कि नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो कॉरपोरेशन है यहाँ की, अगर केले के ऊपर कोई दाग आ जाता है तो दुकानदार उसको बेच नहीं सकता। केला 100% जो है पूरा पीला होना चाहिए। एक दाग भी अगर उसके ऊपर आ जाएगा तो कॉरपोरेशन वो दुकान को लॉक कर देंगी, उसको ताला लगा देंगी। इसके लिए मैं वो बेच नहीं सकता। हालांकि वहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ और दुकानदार है। उसके बावजूद आप सोचो, वो दुकानदार अपने गवर्नमेंट के, अपने कॉरपोरेशन का जो हुक्म है उसको इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहा है। वो मुझे बेच भी सकता था, मुझे क्या मालूम है वहाँ के रूल रेगुलेशंस क्या है बोल के। मेरे लिए तो बहुत अच्छे केले थे, वो नहीं बेचा उसने, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ की गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती, वहाँ के हिसाब से वो सड़ गए हुए केले हैं, नहीं दिया उसने मुझे। अब आप सोचो जिस मुल्क में इतनी अमानतदारी हो कि वहाँ का एक किराना दुकान वाला, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ तो काटा मारना, डुप्लीकेट माल बेचना, सड़ा गला हुआ माल बेचना, ये तो आम है। इसीलिए खबासतें जो भरी हुई है ना, इसीलिए भरी हुई है कि हम जैसे है, हमको लगता पूरी दुनिया वैसी ही है, क्या मालूम, सब वैसे ही नज़र आते हैं। जैसा मैंने कल मिसाल दिया था एक जामा मस्जिद के इमाम की, कि खुद लड़कियों का मदरसा चलाता था, मुंह काला किया और मुंह काला करने के बाद में मदरसा उसका बंद हो गया। अब हर मदरसे वाले को शक की नज़र से देखता है। ऐसा ही हमारे नज़रियात वैसे, हम जो यहाँ पे खबासतें करते हैं, अमानतों में खियानतें करते हैं, चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, डुप्लीकेट माल बेचते हैं, धोखे देते हैं तिजारतों के अंदर, हमको क्या लगता है दुनिया में दूसरे लोग भी वैसे ही है हमारे जैसे। इसलिए उनको लगा कि जो 400 रियाल का टोकन ले रहे हैं, कहाँ कुर्बानी करते होंगे, क्योंकि ये खुद मक्कार है, ये खुद धोखेबाज है, ये खुद खाइन है। इनको लग रहा वो भी वैसे हैं। हालांकि वो मुल्क ऐसा है जिस मुल्क से ज़्यादा अमानत तो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन उनके ऊपर भी बदगुमानी, उनके ऊपर भी शक, एहराम पहनकर मीना के अंदर लोगों को इस तरीके से बदगुमान किया जाता है। ये है हमारे मुल्क की हालत। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, ये बदगुमानियों की वजह से। इसलिए मैं जो बता रहा था, मैं अपनी हिफाजत कैसे करता हूँ, तो लोग जब ऐसी बदगुमानियाँ वहाँ कर रहे थे, मैंने उनको साफ लफ्ज़ों में कहा, मैंने कहा मेरे सामने बयान मत करो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों की बातें सुनने और मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता है इस मुल्क के अंदर जो अमानत है, तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे खुद के दिलों में चोर है, तुम खुद चोर हो, डाकू हो, तुमने खुद खियानतें की हुई है बड़ी बड़ी, इसके लिए तुमको ये 400 रुपये के टोकन वालों के ऊपर भी शक शुबा है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, बदगुमानियों से बचाओ अपने आप को। और मैं ये
टॉपिक कंटिन्यू करूँगा इंशाअल्लाह, और दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला हमारे दिलो दिमाग के हिफाजत की हमको तौफीक अता फ़रमाएँ, ताकि जो मारिफत का नूर हमारे दिलों में, जुब्बा ज़मीन को रगड़ने के बाद में भी क्यों मारिफत का नूर दिल में नहीं आता है, बड़ी बड़ी दीन की बातों के बावजूद भी मारिफत हमको क्यों नसीब नहीं है, क्यों? यही खबासतों की वजह से, यही खबासतों की वजह से कि व्हाट्सएपों पे ग्रुप तो बना लिए और उसमें चुगलियाँ, गीबतें, बहतान, गंदगी, सारे सूअर भरे हुए हैं उसके अंदर। अल्लाह ऐसे डुक्करों से और ऐसी खबासत फैलाने वालों से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।